डिफरेंट मकामात पर जो है एमरजेंसी भी नाफिज़ कर दी गई है। अगर पंजाब की बेसिकली सूरत हाल लाहौर की बात करें तो यहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल और कई जगहों पर जहाँ पे एमरजेंसी नाफिज़ की गई है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें पंजाब भर में लाहौर में सैलाबी सूरत हाल के बारे में। तो अब तक की इतलात के मुताबिक भारत से दरियाओं में बगैर इतला पानी छोड़ने के बायस पाकिस्तान में शदीद आबी बहरान पैदा हो गया। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि सैलाब के नतीजे में दरिया के किनारों पर जितनी भी बस्तियां आबाद हैं उनको भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो हज़ारों एकड़ पर मुंतकिल फसल थी वो भी तबाह हो चुकी है। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अगर हम लाहौर में सैलाब की सूरत हाल पर बात करें तो भारत की जानिब से दरियाए रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम शादरा की बात करें, शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव जो है 80,000 क्यूसिक के लगभग पहुंच गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा लाहौर रंग जो हैं हम फ़खर अब्बास साहब जो हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि वो दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हैं, वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं। हालांकि हम रात को न्यूज़ देख रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ पर अकेले जाकर जो सैलाबी रेला है उसको गुजरते हुए देख रहे थे। तो उनकी हिम्मत को सलाम है जो इस तरह से नागहानी सूरत हाल में वहाँ पर मौजूद है। हर चीज़ इंजॉय करने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ों में अगर आपको मना किया जा रहा है तो वहाँ पर पहुँच कर उस चीज़ की पेशन गोई करना जो ऑलरेडी बता दी गई है उस चीज़ का निज़ारा करना, तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। इसको हम ये नहीं कह सकते ज़िंदा दिलाने चीज़ें हैं। तो जितना हो सके कम अक्ली का मुजाहिरा ना किया जाए, अक्लमंद तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए, जैसे कि कहा जा रहा है वैसे उस चीज़ को फॉलो किया जाए। फ़खर अब्बास से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल इतना मैं इस वक्त रावी पे मौजूद हूँ। अगर जैसे आपने सबसे पहले ये बात की तो ये बात बहुत खतरनाक तो ये है कि इस वक्त अगर दरियाए रावी के मुकाम पर बात की जाए तो यहाँ पे 72,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जानब से जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जा रहा है। दर्जनों के हिसाब से शहरी जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों और फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और नज़ारा जो है वो सैलाबी नज़ारा देखने को लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो हैरान कुन बात है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस हवाले से कि पानी के बहाव के हवाले से तो कोट नैना के मुकाम पर भारत की जानब से मजमूई तौर पर 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रेला जो है वो छोड़ा गया है। इस हवाले से अगर शादरा के मुकाम पर बात की जाए तो शादरा के मुकाम पर आज रात तक 1,30,000 से ज़ायद का क्यूसिक का रेला जो है वो गुजरेगा। इसके साथ साथ अगर चनाब के हवाले से बात की जाए तो दरियाए चनाब में इस वक्त 9,22,000 सा क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है। इस तरह बात की जाए पीडीएमए के हवाले से तो पीडीएमए और दूसरे तमाम महकमे जो हैं उनकी जानब से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जारी हैं। तमाम अजला में इस हवाले से बात की जाए इंतज़ामात के हवाले से तो नारोवाल और अतराफ़ के इलाकों में पानी जो है वो खासी हद तक बढ़ चुका है। तो इस बिना पर लाहौर में भी आइंदा कुछ घंटों में या अगले 2 रोज़ में बात की जाए तो पानी की सूरत हाल में मुसलसल इजाफे का खदशा है। तो जिस बिना पर पाक फ़ौज की मुआवनत जो है वो उसको हासिल करने के लिए महकमा दाखिला की जानब से दरख्वास्त जो है वो हुकूमत की जानब से उसको लिख दी गई है और हुकूमत की जानब से दरख्वास्त की गई है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इक़दाम जो हैं वो मुकम्मल तो किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि हुकूमत या जो मुतलका अदारे हैं इसको नहीं संभाल सकते तो इस सिलसिले में पाक फ़ौज की मुआवनत भी जो है वो हासिल की जा सकती है। फ़खर, पीडीएमए के मुताबिक 24 घंटों में कोट नैना के मुकाम पर पानी का जो बहाव है उसमें इजाफा होगा और जिस्टर, शादा और हेड बलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। हमारे पास ये इत्तलात मौजूद हैं। तो इस हवाले से कोई इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे वहाँ पे कोई टीम्स या फिर कोई कैंप्स वगैरह जो हैं वहाँ पे वो मौजूद हैं और वहाँ से जो जितनी भी आबादी वहाँ पे कायम थी उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो आपने बताया कि ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल के पेश नज़र तमाम जो मुतलका इलाके हैं दरिया के पाट के इलाके में जो बसने वाले लोग हैं उनको तमाम खाली करवा लिया गया है। अगर लाहौर के हवाले से बात की जाए तो लाहौर के अतराफ़ में बसने वाले जो तमाम इलाके हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी हवेलियाँ बना रखी हैं, अपने जानवर रखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में उनको भी यहाँ से तमाम तौर पर खाली करवा दिया गया है। और अगर इससे बढ़ते हुए ठोकर की जानब से बात की जाए, चूँकि मुकाम पर पानी जो है वो आबादियों में दाखिल होने का खदशा है तो जिस
जिस बना पर निजी सोसाइटीज़ में बसने वाले लोग हैं उनको भी हुकूमत और मुतलका महकमों की जानब से 48 घंटों के अंदर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। तो अभी जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे कोई मौजूद लोग हैं जिनसे आप दिखा सकते हैं, जिनसे बात हो सकती है, आप बात कर सकते हैं उनको कि वो इस सूरत हाल में भी यहाँ पे लाहौर का नज़ारा करने के लिए आए, हालांकि यहाँ पे इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन मीडिया की वजह से इनको थोड़ा सा पीछे हटा दिया गया है। मेरा कैमरामैन सलमान अगर आपको पीछे दिखा सके तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो एक हैरान कुन सूरत हाल है। इसके बावजूद अगर हम कल देखते हैं तो एसी लाहौर की जानब से कल जब दौरा किया गया तो उनकी जानब से ये शहरियों को हटाने का कहा गया, लेकिन इसके बावजूद शहरियों ने उनकी एक बात ना सुनी और दर्जनों शहरी जो थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। आज भी यही सूरत हाल है। इसके बावजूद जब शहरी वापस नहीं हट रहे तो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से पुलिस और पैरा फोर्स को यहाँ पर मंगवाया गया है, जिन्होंने शहरियों को किसी हद तक पीछे हटाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद शहरियों की यही कोशिश है कि हम दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे के ऊपर पहुँचकर सैलाबी सूरत हाल का जो है वो नज़ारा कर सके। बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत है और ये कमअक्ली है। हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारी, और हम हर चीज़ को कह देते हैं जिंदा दिलाने लाहौर है। हालांकि यहाँ पे हमें जितना हो सके जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको सैलाबी सूरत हाल से महफूज रखे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वहाँ जाकर हम नज़ारा करेंगे, वहाँ जाकर वीडियोज़ बनाएंगे और अपने अकाउंट्स पे पब्लिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बता सकेंगे कि हमने उसको वहाँ पे लाइव जो है वहाँ जाकर देखा। जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि शादरा या रावी के मकाम पर जो इर्द गिर्द अतराफ़ में रहते हैं लोग, वहाँ जाने से गुरेज करें, बिला वजह सफ़र करने से गुरेज करें। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और घर बैठ कर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और अल्लाह की ज़ात से जो भी हमारे ऊपर अजाब नाजिल हो रहे हैं, जिस तरह से भी कुछ भी हम इसका नाम दे सकते हैं, उसके लिए जितने हो सके अपने लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ की जाए। फ़खर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप वहाँ पे मौजूद हैं, जो सैलाबी रेला है इसकी कोई इत्तलात मुकर्रर है कि इस टाइम या इस ड्यूरेशन के दौरान जो है पीक टाइम होगा जहाँ पे ये इसकी इत्तलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इस टाइम तक ये रेला आ सकता है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि रेला कब तक यहाँ पहुँचने का इम्कान है, तो गुज़श्ता शब भारत की जानब से नैना के मुकाम पर जो है वो तमाम स्पेलवेज़ खोल दिए गए, जिसकी बिना पर 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला जो है वो जस्सड़ के मुकाम की जानब गामजन है। जस्सड़ के मुकाम पर जो है ये रेला 2,30,000 तक पहुँचेगा, जबकि लाहौर में शादरा के मुकाम तक पहुँचते हुए इसकी इंटेंसिटी है वो खासी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शादरा के मुकाम पर अगले 36 से 48 घंटों के दरमियान 1.5 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला जो है वो शादरा के मुकाम पर पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो जिसकी बिना पर लाहौर और ये अंदरून लाहौर की जानब बात की जाए तो सैलाब का जो खदशा है ये जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे, मेरा घर भी रावी के तकरीबन करीब ही पड़ता है और वहाँ पे सब लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो फ़खर, आप मुझे बताएंगे कि आपको लगता है कि जो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ, जो टीम्स यहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए हैं, वो तमाम सूरत हाल जिस तरह से नाजुक बताई जा रही है उससे निमटने के लिए सब चीज़ें काफ़ी हैं या इसके लिए मज़ीद इक़दाम किए जा सकते हैं, करने चाहिए? जी बिल्कुल, इक़दामात के हवाले से बात की जाए तो अगर इससे 4 रोज़ कबल बात की जाए तो 4 रोज़ कबल रावी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त 14,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा था। अगर कल की बात की जाए तो कल 42,000 क्यूसेक का रेला था सुबह के वक्त। अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो शाम के वक्त यहाँ पे रेला जो है वो 52,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका था। इस तरह अगर अभी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में 72,000 से ज़ायद का रेला जो है वो रावी के शादरा के मुकाम से रावी से गुजर रहा है और आइंदा 36 से 48 घंटों के दरमियान रेला जो है ये 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा है। 1.5 लाख मतलब डबल कल और आज से लेकर की जानब से इक़दाम किए गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे टोटल कैपेसिटी क्या है? 1.5 लाख जो है वो उस तरह से रेला वहाँ से गुजरना है, तो कैपेसिटी क्या आपको लगता है? जो करीबी आबादियाँ हैं जो साइड से ख़त्म करवा दी गई हैं, उसके अलावा ये पानी जैसे अंदरून या शहरों में उस तरह से दाखिल हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी हमारी कुछ रेस्क्यू एहलकारान और उनके अफसरान से बात हुई तो उनकी जानब से इस हवाले से बताया गया कि यहाँ तक 1 लाख क्यूसेक के रेले तक सिर्फ करीबी ये दरिया के पाट के ऊपर बसने वाली आबादियाँ हैं, उनमें किसी हद तक पानी जो है वह दाखिल हो सकता है। लेकिन जब 1.5 लाख या इससे ज़ायद की सूरत हाल का खदशा बनता है तो उस हवाले से लाहौर के जो करूब जवार के शहर के हिस्से हैं उनमें भी पानी दाखिल होने का खदशा है। तो इस हवाले से रेस्क्यू की जानब से यहाँ पर बोट्स पहुँचा दी गई हैं। इसके साथ साथ सिविल
डिफेंस के एहलकारान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानब से शहरियों को गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं और दरियाए रावी पे पहुँचने वाले शहरी जो है जो सैलाबी सूरत हाल को देखने के लिए, नज़ारा करने के लिए बेवकूफ़ी करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको भी वापस भेजा जा रहा है। ठीक हो गया। शहरियों से आपने बात की है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए, अपनी कोई तैयारी, अपने घर बार छोड़ते हुए कुछ ऐसी कोई किट्स वगैरह जो अपने साथ रखी हों, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो रेले देखने के लिए आ रहे हैं? हैरानकुन बात यह है कि जैसे आप कह रही हैं कि किट तो दूर की बात है, यहाँ 2-2, 3-3 साल के बच्चे जो हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर चलने के काबिल नहीं हैं। उनको अपनी उंगली के साथ लगा के यहाँ पे दरियाए रावी का नज़ारा है उसको दिखाने के लिए लेके लाया जा रहा है। अब पुलिस की जानब से इक़दाम करते हुए इनको एक महसूस मुकाम पर पीछे पहुँचा दिया गया है। 12 दरी के बराबर जो है उससे नीचे अब इनको नहीं आने दिया जा रहा। वहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है, वरना शहरियों की जो कोशिश है वो पानी के बिल्कुल करीब पहुँच अपनी तस्वीर और वीडियोस बनाने के चक्कर में हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फ़खर आपका हमें इत्तलात देने के लिए, और ये सूरत हाल आपके सामने है। तो इस तरह से बहैसियत शहरी क्या हम कर रहे हैं, किस तरह से हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। मैं फिर इस बात को बार बार कहूँगी, जितना हो सके अपने लिए, अपने प्यारे भाइयों के लिए दुआ की जाए, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में पता नहीं चल सकता कि इस पर बुरा टाइम आ सकता है। खुदा ना खास्ता जितने हो सके सदका खैरात की जाए और दुआ की जाए, क्योंकि जो अभी सूरत हाल है वो इत्तलात के मुताबिक काफ़ी नाजुक है। जो कैपेसिटी टोटल है जो करीबी आबादियों को नुकसान पहुंचा सकती है वो 1 लाख के करीब है, जिससे जो है पानी जो है आबादी में उस तरह से दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन इत्तलात के मुताबिक 1.5 लाख क्यूसिक जो है उस तरह का रेला जो है वो गुजरेगा, तो उसकी वजह से कई आबादियाँ जो हैं ज़ेर आब आ सकती हैं और कई जगहों पर एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तो जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी रावी शहर, जितने भी जिंदा दिलाने लाहौर हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि अपने बच्चों समेत इस तरह से ना जाएं, इस तरह से जाकर ना देखें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर बैठ कर सकते हैं, वहाँ जाकर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देख सकते हैं। अपनी जान जो है वो ख़तरे में डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें।